हाँ जी, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ एसईओ करियर रोड मैप। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज अ फ्रेशर आप किस तरीके से एक बेहतर एसईओ जॉब जो है उसको क्रैक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि एज अ फ्रेशर आप किस तरीके से एसईओ सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे कि एक एजेंसी एक एसईओ फ्रेशर में क्या एक्सपेक्ट करती है और उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। सो जो आज के इस वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू क्रैक एसईओ जॉब एज अ फ्रेशर। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एज अ एक्शनेबल पर्सन। मतलब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप कुछ काम करके देंगे, केवल थ्योरी से काम नहीं चलने वाला है। तो ये चीज आपको प्रूव करनी है और इन्हीं सब चीजों का डिस्कशन हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर एजेंसीज क्या एक्सपेक्ट करती हैं। जैसे हम भी एक एजेंसी है, तो अगर हम किसी फ्रेशर को हायर करते हैं तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, हम उनसे ये तो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं कि आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको 20 प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं सकता। अगर वो चीज है फिर हम फ्रेशर की बात ही नहीं कर रहे, फिर तो हम एक्सपीरियंस पर्सन की बात करें, एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करने की बात करें, राइट। तो ये एजेंसीज भी समझती हैं कि अगर हम किसी फ्रेशर को हायर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको 10 15 20 25 प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट क्या चीज है एक्चुअली हम लोग देखते हैं, इस चीज को आपको समझना है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगा कि इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। उसके भी स्टेप्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है जिससे कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो फुलफिल हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर पर्सन के लिए जो एसईओ में अपना करियर बनाना चाहता है। सो यहां पर देखिए, जो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, वी एज एजेंसी एक्सपेक्ट फ्रॉम बिगिनर्स एट एंट्री लेवल। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च के टूल्स क्या होते हैं, कोई भी इंटरव्यू अगर आपसे पूछ रहा है, तो अगर आप एसईओ का इंटरव्यू देने गए हैं या एसईओ की जॉब लेना चाहते हैं एज अ फ्रेशर, तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड है। मतलब नॉर्मल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है। थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी बहुत ही ज्यादा सॉलिड होनी चाहिए, फंडामेंटल्स जो है वो बहुत ज्यादा सॉलिड होनी चाहिए। इसके लिए मेरा जो एक 17-18 घंटे का वीडियो है आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी है, वो भी आप देख सकते हैं। 18-20 घंटे के वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट 75 to 80% जो है फंडामेंटल्स वो क्लियर हो जाएंगे। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं वो ये होती है कि जब भी हम आपसे कोई प्रोजेक्ट का डिस्कशन करेंगे, आप एसईओ के बिगिनर हैं, ठीक है, फ्रेशर हैं, जॉब के लिए आए हैं, अगर हम आपसे किसी प्रोजेक्ट का डिस्कशन करते हैं तो आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि हमें इसके ऊपर ब्लॉग चाहिए तो आप समझ पा रहे हैं कि हमें ब्लॉग क्यों चाहिए। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि इसका टेक्निकल ऑडिट करना है तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट में 3 कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, 5 कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, मेन कीवर्ड को होम पेज के ऊपर रखेंगे, उसके बाद कैटेगरी पेजेस को हम लोग टारगेट करेंगे, तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं या नहीं। आप कहीं क्लरिकल काम तो नहीं कर रहे हैं कि बस ठीक है बैकलिंक्स बनाने हैं तो बनाते ही चले जा रहे हैं। आप चीजों को समझ पाते हैं या नहीं, आप प्रोजेक्ट को समझ पा रहे हैं या नहीं, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझ पा रहे हैं या नहीं। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं। थर्ड, आपके पास एक बेसिक एसईओ का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके डेडिकेशन को दिखाता है कि हाँ भाई ठीक है, पर्सन एसईओ सीखना चाहता था, इसने सीखा भी और साथ ही साथ इसके पास एक सर्टिफिकेट भी, वो कहीं से भी ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एसईएम रश का कोर्स मिल जाएगा फ्री में, एसईएम रश का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मोस्ट का भी सर्टिफिकेट है, वो भी फ्री में ले लें। आप यूडेमी का लेना चाहें, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वहां से ले लें। किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स को इतने महंगे नहीं होते हैं, ठीक है, कम पैसे में कम फीस में आपका कोर्स हो जाएगा। सो प्रिपेयर फॉर अ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, राइट। मस्ट हैव प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ये मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं क्योंकि यहीं पर आप बोलने लगे सर फ्रेशर की बात हो रही है, मेरे पास तो प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। इसकी मैं बात करूंगा अभी आगे कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सकती है, राइट। फिफ्थ पॉइंट इज शुड बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स एंड ट्राई ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड इन दिस फील्ड, राइट। तो नई चीजें आप सीखने के लिए हमेशा ईगर हो, ऐसा नहीं कि पुरानी चीजों के ऊपर चल रहे हैं। किसी ने बता दिया मेटा कीवर्ड्स होता था, कोई 3-4 साल पहले का कोई वीडियो आपने देख लिया कि मेटा कीवर्ड्स कुछ होते थे, बस वही डाले आप चले जा रहे हैं। आप आगे की चीजें जो है ना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ना अपने आप को अपडेटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना नए चैलेंजेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो है बस वो होता जा रहा है। आप चाहते हैं हर 6 महीने में, हर 1 साल के बाद जो है वो हमारा कुछ इंक्रीमेंट हो जाए, तो वो तो नहीं होने वाला है। और ऐसी चीजें हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक बिगिनर जो हमारे पास आएगा वो इस टाइप की जो है वो सोच रख के आए। फाइन, ऑलवेज मस्ट कम अप विद गुड आइडियाज ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसी फील्ड है जो काफी डायनेमिक है। अगर आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज भी आएंगे। आप नई नई केस स्टडीज पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज भी आएंगे। तो हम ये समझना चाहते हैं उस कैंडिडेट के अंदर कि आप इस टाइप की चीजें करेंगे या नहीं करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो आपको इस टाइप के बिहेवियर को फॉलो करना है। शुड बी गुड इन प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन विद द क्लाइंट। देखिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि
एसईओ में ना बहुत सारा काम आपका रिपोर्टिंग लेवल पर भी होगा, एज अ बिगिनर भी रिपोर्टिंग लेवल पर होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह आपको जो है वो प्रिपेयर करनी होंगी। तो आप अपने सुपीरियर्स को अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो समझा पाए कि भाई ये प्रेजेंटेशन में क्या है, और अगर क्लाइंट को भी वही रिपोर्ट्स आगे सेंड करनी हो तो वो रिपोर्ट सेंड करने लायक हो। मतलब ये काम अगर आप करने लगे तो बहुत ही बेहतर है। फाइन, सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। और ये जब आप सब प्रैक्टिकल यहाँ करोगे, अभी देखना जब मैं ये रोड मैप आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ये तो ईजी है, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं, बट मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड शुड नॉट बी धक्का मार पर्सन। कंपनीज लव सेल्फ मैनेज्ड पर्सन, दिस सेव्स कंपनीज एसेट्स एंड रिसोर्सेज। देखिए हर बार अगर हमें आपको बताना पड़े, मतलब हम क्या चाहते हैं कि अगर फ्रेशर भी है तो वो इनिशिएटिव्स ले, ठीक है, काम को खुद आगे बढ़ के ले, चैलेंजेस फेस करे। ऐसा ना हो कि हमें हर बार उसे बताना पड़ा है, रोज जो है ना टीएल जाकर उसको बता रहे चीजें, ये करो ये करो ये करो। नहीं, कंपनी क्या चाहती है या जो आपके सुपीरियर्स हैं वो क्या चाहेंगे आपसे कि आप सेल्फ मैनेज्ड हो। ठीक है, आपको एक बार चीज बता दी गई तो आपके पास एक हफ्ते का काम है तो आप एक हफ्ते का काम भी कर सके, उसको प्रॉपरली जो है उसकी जो रिपोर्टिंग है वो भी कर सके। ऐसा ना हो कि आपने काम कर दिया फिर आप आ रहे हो कि सर इसकी रिपोर्ट बनानी है, फिर आपने कहा कि सर अब इसको क्या क्लाइंट को सेंड करना है। तो सेल्फ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो धक्का मार पर्सन आपको नहीं बनना है कि जब आपको बताया जाए, जब आपको याद दिलाया जाए आपका बल, तब आप आगे काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा सेल्फ मैनेज्ड होना है। मस्ट बी एबल टू वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली एंड कैन प्रिपेयर ऑल रिपोर्ट्स एट द सेम टाइम। ये भी एक्सपेक्टेड होता है कि अगर हम आपको 4-5 प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं तो क्या आप एक साथ पैरेलली 4-5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक चीज होती है, क्योंकि देखिए कोई भी एजेंसी या कोई भी कंपनी अगर किसी पर्सन को हायर करती है तो एक्सपेक्ट करती है कि वो कम से कम 3-4-5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो काम करे। यू मस्ट हैव लीडरशिप क्वालिटी इफ ट्रेन्ड। मतलब अगर आपको ट्रेन किया जाए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो क्या आप लीडरशिप जो है उसको निभा पाएंगे, लीडरशिप आप कर पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होगा, जैसे आप थोड़ा सा भी ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो आप ग्रो तो करेंगे ही अपने करियर में। जैसे ही आप अपने करियर में ग्रो करेंगे आपके नीचे इंटर्न्स आने लगेंगे, आपके नीचे जो है और जूनियर सबऑर्डिनेट्स आने लगेंगे। अगर आपका प्रमोशन होगा तो जूनियर्स नीचे आ ही जाएंगे। तो आप क्या उनको मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए कंपनीज क्या चाहती हैं कि हम जो है पिलर्स बनाए। कंपनीज का हमेशा फोकस ये होता है, छोटी कंपनीज का अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्टअप्स में भी अगर आप जा रहे हैं तो व्हाट दे वांट इज कि हम पिलर्स बनाएं और उनके नीचे जो है वो जो टीम है वो बनाई जाए और उससे फिर जो है वो वर्क हो सके। तो अगर हमें लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर वो पेशेंस है, आपके अंदर वो स्किल्स हैं, देन ये हमारे लिए और भी अच्छा होता है, सो दैट यू कैन मैनेज इंटर्न्स और अदर टीम मेंबर्स अंडर देम लेटर। दिस विल हेल्प यू इन रिटेनिंग योर जॉब। ठीक है, अगर आप जो है लेट्स से एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे थे, अब आपको मैनेजरियल रैंक के ऊपर जाना है, आपको प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए जॉब रिटेंशन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जॉब रिटेन भी आप कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको प्रमोशन भी मिलेगा। तो इन केस अगर आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी है, सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट इन अ बिगिनर। देखिए लीडरशिप की क्वालिटी मैंने यहां पर इसलिए लिखी हुई है कि इफ ट्रेंड, क्योंकि हम ये टाइम के साथ जज कर सकते हैं, या कोई भी एजेंसी या कोई भी बिजनेस ओनर ये जज कर लेता है कि आप को अब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो टाइम के साथ हम आपको उस चीज के लिए तैयार करते हैं, कोई भी एजेंसी जो है उस चीज के लिए तैयार करती है। बट वो चीजें है ना हमें शुरुआत में ही पता चल जाती हैं, 2-3 महीने में हमें पता चल जाती हैं कि किस पर्सन के अंदर कितना पोटेंशियल है, राइट। शुड बी परफॉर्मेंस ड्रिवन, डिसिप्लिन्ड एंड मस्ट बी एबल टू अलाइन हिज स्ट्रैटेजीज एंड गोल्स विद organizational goals. This is again a very important thing. Must not be rigid with strategies and tools. SEO is way dynamic field. अब आपने एक बार कोई टूल पुराना सीख लिया था, कोई नई चीज आ गई, उसको आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो। लेट्स से चैट जीपीटी आ गया, आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो। वहां पर आप प्रॉम्प्ट्स डालो, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ किस तरीके से कंटेंट बन के आ रहा है, क्या आइडियाज निकल के आ रहे हैं। ट्राई न्यू थिंग्स, राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी डायनेमिक फील्ड। आपको हर दिन ना अपनी लिमिट्स को पुश करना है। मस्ट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML एंड वेबसाइट। देखिए क्या होता है SEO में, जब आप थ्योरेटिकली नॉलेज लेने जाते हैं तो आप बहुत ही बेसिक सी चीज को मिस कर जाते हैं, दैट इज HTML की नॉलेज। वेबसाइट्स की जो फाउंडेशन है ना वो HTML है, तो HTML की समझ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ में आता है कि एक्चुअली वेबसाइट्स किस तरीके से काम करती हैं और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई हम इस वेबसाइट के इन्स एंड आउट्स को समझ पा रहे हैं, राइट। थोड़े से अगर आप रेफरेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी लर्निंग के जर्नी के दौरान तो आप रेफरेंसेस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। आप लिंक्डइन के ऊपर अपने कनेक्शंस वगैरह बनाएंगे, वहां से बहुत सारे लोग आपको भविष्य में जो है वो रेफरेंसेस दे सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब इसकी तैयारी किस तरीके से करनी, उसके लिए हम लोग यहां पर आ जाते हैं।
फाइन। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्लॉग आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो अब फ्रेशर से एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर हम फ्रेशर्स हैं, हमने ये फला फला वीडियो देखे, हमने ये फला फला कोर्स किया हुआ है। आप कहीं से भी कोर्स करो, कोर्स में अगर आपको ब्लॉग बनाना नहीं बताया जा रहा है, अगर आप एसईओ का कोर्स कर रहे हैं और एसईओ का सर्टिफिकेट लेकर अगर आप किसी एजेंसी में जाते हैं, देन ऑल्सो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए। एक ब्लॉग हो, एक वेबसाइट हो, मतलब एक वेब पेज हो बेसिकली आपके पास, या कुछ वेब पेजेस हो आपके पास, राइट, विथ प्रॉपर एनालिटिक्स एंड कंसोल सेटअप। नोट इफ देयर इज एनी बेसिक मिस्टेक यू आर गॉन। अगर आप बहुत ही बेसिक सा ब्लॉग जो है वो बनाकर लेकर जा रहे हैं, राइट, कंपनी में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जब आपने ब्लॉग बनाया तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें बेसिक गलतियां ना हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर फंडामेंटल्स आपके गलत हो गए ना तो आगे फिर कुछ बचता नहीं है। मतलब इसीलिए मैंने ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे पहले लिखा हुआ था कि आपके पास स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल एंड फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। उसी नॉलेज का आप यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं। कोशिश करें कि वो ब्लॉग 3-4 महीने पुराना हो। मैंने यहाँ पर 2-3 महीने रखा हुआ है, तो एटलीस्ट इतना पुराना तो हो ताकि उसमें कुछ डेटा वगैरह हो, आप डिस्कशन कर पाए उसके ऊपर। और जब 3-4 महीने एक ब्लॉग के ऊपर काम करेंगे तो बहुत जबरदस्त अनुभव आपको हो जाएगा और कॉन्फिडेंस का लेवल नेक्स्ट लेवल होगा। फाइन। डॉक्यूमेंट अबाउट योर डिफरेंट पोस्ट। एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें कि मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर 15 पोस्ट बनाई है, तो ये वाली जो पोस्ट है ना, ये किस कीवर्ड को टारगेट कर रही है, किस लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका जो गोल है वो क्या है, ठीक है, कितना पोटेंशियल ट्रैफिक यहाँ पर आ सकता है। तो इस टाइप की जब आप डिस्कशंस जो है वो डॉक्यूमेंट करते हैं, या इस टाइप की चीजें जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं और उनको डिस्कशंस में आप अपने इंटरव्यूअर के सामने लेकर जाते हैं, उसे समझ में आता है कि आपको कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है एसईओ की, या एसईओ के एप्लीकेशन पार्ट को आप कितने बेहतर तरीके से समझते हैं। फाइन। यहां पर मैंने यही चीज लिखा है, व्हाट कीवर्ड्स यू आर टारगेटिंग देयर एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू टारगेट ऑन दोस कीवर्ड्स, हाउ यू क्रिएटेड कंटेंट अराउंड दैट, मतलब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से आपने किया। सो यू मस्ट बी एबल टू डॉक्यूमेंट दैट एंड वो आप एक्सप्लेन कर सके, राइट। प्रिपेयर द रैंकिंग ग्रोथ रिपोर्ट इफ देयर इज एनी। देखिए, हो सकता है 3-4 महीने में आपके जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो ऊपर आने लगे, तो आपको सर्च कंसोल से, या अगर आप किसी दूसरे टूल को यूज कर रहे हैं या मैनुअली ट्रैक कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको आपकी रैंकिंग्स का जो ट्रैक है वो रखना है कि पिछले हफ्ते मेरे जो ये पर्टिकुलर कीवर्ड थे ये इस पोजीशन के ऊपर थे, उसके बाद नेक्स्ट वीक जो मेरे कीवर्ड थे वो इस पोजीशन के ऊपर आ गए, अब इस महीने हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो इस पोजीशन के ऊपर आ गए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इनकी रैंकिंग की ट्रैकिंग जो है वो बना सकते हैं। लेट्स से इफ यू वांट टू क्रिएट ऑन एक्सेल, वहां बना सकते हैं, गूगल शीट पे करना चाहे वो कर सकते हैं, राइट। इफ यू आर यूजिंग उबर सजेस्ट, टेल हाउ यू हैव एडेड प्रोजेक्ट्स देयर एंड व्हाट यू आर ट्रैकिंग। उबर सजेस्ट के अंदर एक फीचर होता है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को एज अ प्रोजेक्ट ऐड कर देते हैं, ताकि उससे रिलेटेड जो एनालिसिस है, डेटा है, वो वहीं पर आप कैप्चर कर सके, डाउनलोड कर सके और रिपोर्टिंग के फॉर्म में आप उसको आगे भी भेज सके और उसको समझ सके और उसकी एनालिसिस करने में आपको मदद हो। आपको इंडेक्सिंग रिपोर्ट भी आपको प्रिपेयर करके रखनी कि मेरी वेबसाइट की जो कौन कौन से पेजेस हैं वो इंडेक्स हैं और कौन कौन से पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हुए, ठीक है। किस टाइप के बैकलिंक्स आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी भी रिपोर्ट आपको बना के रखनी है, राइट। डोंट टेल ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। वहां पर जो है वो ब्लैक हैट बिल्कुल नहीं आपको बताना है कि हम ये ब्लैक हैट यूज कर रहे हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। सबको पता है कि वो कितने टाइम तक वो सारी चीजें रहेंगी, तो उसको बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। जो जेन्युइन तरीके आपको उसी के ऊपर जो डिस्कशन है वो करना है, राइट। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर रहे होंगे, टेक्निकल एसईओ उसका करने जा रहे होंगे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे, बहुत सारे एरर्स आ रहे होंगे, उन सबको डॉक्यूमेंट कर लो। जैसे कोई एरर आया तो उसको डॉक्यूमेंट करने में कितना ही टाइम लगेगा, आप उसको डॉक्यूमेंट कर लो कि ये वाला एरर आया और मैंने इस एरर को सॉल्व करने के लिए ये रिसोर्सेज पढ़ी और इस तरीके से मैंने इस एरर को सॉल्व किया। तो भविष्य में अगर कोई इस तरीके के एरर्स आते हैं तो उनको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सो ये बताती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, कि आप कितनी जल्दी ना किसी प्रॉब्लम्स को डिबग कर सकते हैं और कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें ना आपके इंटरव्यूअर को समझ में आने लगती है कि हाँ एक्चुअली आपने काम किया है। और फ्रेशर से कोई 15-20 प्रोजेक्ट तो एक्सपेक्ट करेगा नहीं ना, यही सारी चीजें एक्सपेक्ट करेगा। फाइन। वही चीज यहां पर भी मेंशन है, व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल क्रिएटिंग द रिपोर्ट एंड हाउ यू वर्कड ऑन दोज एरर्स टू रिजॉल्व दोज problems, right? Also prepare what your future plans are with that blog, how you can bring more traffic on that. तो इसकी भी प्रिपरेशन आपको रखनी कि मैंने जो ब्लॉग बनाया क्यों बनाया और इसमें मैं आगे और क्या क्या चीजें टारगेट कर रहा हूँ, कि क्या क्या पोटेंशियल है, किस तरीके से मैं और ज्यादा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर ला सकता हूँ। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको सोचना है, राइट। प्रिपेयर द इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स मैट्रिक विच यू आर फॉलोइंग फ्रॉम मंथ्स। क्या देख रहे हैं आप, क्या ट्रैक कर रहे हैं आप, उसकी आप प्रिपरेशन रखें। गूगल एनालिटिक्स से आप वो रिपोर्ट्स निकाल के रखें, उसका अगर आप चाहें तो एक प्रेजेंटेशन बना ले कि इस तरीके से जो है हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीजें मोर देन इनफ है फॉर अ बिगिनर, बट करने में इनको टाइम लगेगा। फाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिपेयर सम डेमो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी यू आर गोइंग फॉर।
जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं उनकी वेबसाइट होगी, कोशिश करो तो उनकी रिपोर्ट प्रिपेयर कर लो, कोशिश करो उनके कॉम्पिटिटर की जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर कर लो। अगर आपके पास पहले से आपने किसी वेबसाइट की रिपोर्ट बना के रखी हुई है तो वो आप लेकर जा सकते हैं इंटरव्यू में, राइट। अब अगर आप मेरे से मांगोगे ना कि सर इसकी टेम्पलेट दे दो, तो वो काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट को फिर आप कॉपी कर लोगे, बड़ी आसानी से सारे काम कर लोगे, ऐसा नहीं है। फाइन, टेम्पलेट ना एक जगह आपको स्टक कर देंगे। अगर मैंने आपको टेम्पलेट दे भी दिया, और क्योंकि वो टेम्पलेट मैंने अपने हिसाब से बनाई है, लेट से अगर मैं आपको टेम्पलेट्स दे भी दूं, जैसे एक टेम्पलेट ना काफी स्टैंडर्ड होती है, तो अगर आपने खुद से कभी टेम्पलेट्स बनाने की मेहनत नहीं करी है ना, खुद से जो है आपने कोशिश नहीं करी कि इस वेबसाइट के हिसाब से मुझे क्या क्या चीजें ऑडिट करनी है, तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि टेम्पलेट्स में वेबसाइट के किस चीज को जो है वो मेंशन करना है और किस चीज को नहीं मेंशन करना है। क्योंकि टेम्पलेट तो स्टैंडर्ड होती है, बट वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। हर वेबसाइट के अपने डिफरेंट केपीआईज होते हैं, हर वेबसाइट का अपना डिफरेंट नेचर होता है। लेट से कोई वेबसाइट है ब्लॉग वेबसाइट है, कोई वेबसाइट है सर्विस वेबसाइट है, कोई वेबसाइट है ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर मैंने आपको टेम्पलेट्स दे भी दी। तो सही तरीका जो है वो क्या है, जब तक आप खुद से टेम्पलेट्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, 10 20 25 टेम्पलेट्स इंटरनेट पे आप देखने की कोशिश करें, उसको रिसर्च करने की कोशिश करें। अब देखिए, ये वर्क अगर आप नहीं करना चाहते फिर तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब ही नहीं। यू आर लुकिंग टू क्रैक अ एसईओ जॉब, और आप चाह रहे हैं कि कोई आपको टेम्पलेट दे दे, आप उसमें चीजें भर दें और जाकर आप जो है वो इंटरव्यूअर को बता दें या कंपनी को बता दें। वो चीज काम नहीं करने वाली है, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज है, क्योंकि उससे घुमा फिरा के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जब तक आपने खुद से ना उसमें बहुत सारी चीजें खुद से ट्राई नहीं करी होंगी, एक एक चीज को किया नहीं होगा, तब आप जाकर फंस जाओगे। आपको लगेगा ये बात कि नहीं नहीं हमें टेम्पलेट मिल जाए तो हम सारे काम बड़ी आसानी से कर लेंगे, ये एसओपीज मिल जाए, ये टेम्पलेट मिल जाए, ये चेकलिस्ट मिल जाए। वो चेकलिस्ट ठीक है, वो मिल जाएगी आपको, आपको फायदा होगा, लेकिन आपको ढूंढना खुद से। जब आप 15-20 जो चेकलिस्ट है वो देखेंगे तब आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। इसीलिए तो हम टाइम मांग रहे हैं आपसे कि 2-3 महीने का टाइम लगता है चीजों को सीखने में, वरना तो सारी चीजें फिर ऐसे ही हो जाए ना, राइट। तो यहां थोड़ी सी मेहनत लगेगी। आपको डेमो ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स को देखिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट्स को देखिए, वहां से एनालिसिस करिए कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। प्रिपेयर लाइक सेपरेट रिपोर्ट्स, फाइन। ऑन पेज की अलग रिपोर्ट बनाइए, ऑफ पेज की अलग रिपोर्ट बनाइए, टेक्निकल ऑडिट की अलग बनाइए, बैकलिंक्स की अलग बनाइए। उसमें मेंशन करने की कोशिश करिए कि क्या चीजें मिसिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाइटल नहीं ठीक है तो आप मेंशन करने की कोशिश करिए कि टाइटल नहीं ठीक है, टाइटल क्यों नहीं ठीक है, उसमें क्या सजेशंस हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, कहां पर वो लैग कर रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर आप प्रिपेयर करके लेकर जाएंगे तो इससे ज्यादा एक बिगिनर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। इतना करके अगर आप लेकर गए और इतना अगर आपने कर लिया ना, तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पर होंगे अगर आपने इतना कर लिया। वही बात है ना कि इतना करते नहीं है लोग, राइट। एंड उसके बाद आप देखो यहां पर मैंने वही चीज मेंशन करी हुई है, ऑल्सो टेल व्हाट कैन बी डन मोर टू इंक्रीज द ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट ऑन रिलेवेंट कीवर्ड्स एंड सर्चेस, राइट। प्रिपेयर अबाउट द टूल दैट यू हैव यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द रिपोर्ट। कोई फ्री टूल का अगर आपने इस्तेमाल किया, जैसे अगर आपने एसीएमरश का इस्तेमाल किया है पेड में, या आपने स्क्रीमिंग फ्रॉक का इस्तेमाल किया हुआ है टेक्निकल ऑडिट के लिए, तो आप बताएं कि हमने इस टूल का इस्तेमाल किया और इस टूल से हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है और ये टूल ये करने के कैपेबल है, राइट। और उसको भी थोड़ा सा पढ़ के जाएं, क्योंकि फिर वहां से और ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, राइट। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, लेट्स से इफ यू आर यूजिंग स्क्रीमिंग फ्रॉग यू मस्ट नो व्हाट कैन बी डन थ्रू दोस टूल्स। हाईलाइट द नॉलेज ऑफ टूल्स इन योर रिज्यूम, मेक अ लिस्ट फॉर योरसेल्फ अबाउट द टूल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन एसईओ एंड फॉर व्हाट पर्पस। तो टूल्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, टूल्स आपकी चीजों को बहुत ही ज्यादा आसान कर देते हैं, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीजें कर ली, एक ब्लॉग है हमारे पास, उसके ऊपर हम रेगुलर काम कर रहे हैं, बहुत सारे एरर्स वगैरह आएंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरेलली आपको बहुत सारी सिचुएशनल क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। बहुत सारी एसईओ के अंदर जो सिचुएशनल चीजें होती है ना, उनके ऊपर आपको काम करना है। सिचुएशनल क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, या आपको तैयारी करके भी रखनी है पहले से भी, हाउ यू विल रिएक्ट एंड व्हाट यू विल टेल क्लाइंट इफ देयर इज सडन ड्रॉप इन ट्रैफिक एंड रैंकिंग। ये मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बट आप यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। मतलब 100-150 सिचुएशंस तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। व्हाट विल बी योर प्लान्स इफ यू आर नॉट रैंकिंग इन 5 मंथ्स, क्या प्लान्स होंगे, आप क्लाइंट से कैसे बात करेंगे, राइट। व्हाट टू डू इफ द पेजेस सडनली स्टार्ट डी इंडेक्सिंग, डी इंडेक्सेशन शुरुआत हो गई है तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, कैसे उससे डील करना है, कैसे वापस पेजेस को इंडेक्स लाना है। कुछ चीजें अगर डी इंडेक्स हो गई तो क्या उनको हमें छोड़ देना है, क्यों गूगल डी इंडेक्स कर रहा है, डी इंडेक्सिंग से डील कैसे करना है। बहुत सारी सिचुएशन जो है वो बन सकती है, फाइन। उसके बाद फोर्थ सिचुएशन, कैन बी रैंक फॉर द सेम पेज इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। कैन बाइंग बैकलिंक्स फ्रॉम फाइवर वर्क,
इंटरव्यूअर शोज योर, एक और सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं कि इंटरव्यूअर आपको गूगल सर्च कंसोल दिखाएगा और बोलेगा कि ये सारे एरर्स हमको दिख रहे हैं, आप बताइए एरर्स हमें क्यों दिख रहे हैं और इनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, राइट। सो वो चीजें अगर आपने यहां पर करी होंगी तो बहुत चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये करना पड़ेगा, वरना आप अपने आप को ना स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वरना आप वही भेड़ चाल वाला जो एसईओ चल रहा है ना, उसी में आप अपने आप को रखेंगे। बट ये मेहनत का काम है, अगेन मैं कहूंगा ये मेहनत का काम है, और वो नहीं करना चाहते फिर कुछ नहीं हो सकता। और अगर कोई भी ये वीडियो को देख रहा है और वो ईमानदारी से अगर बताना चाहे कि उसने ये सारी चीजें करी हैं, ये सारी चीजें कर ली हैं, और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया है, बहुत सारे इंटरव्यूज में गया है और उसके बाद भी उसकी जॉब नहीं लगी है, वो मेरे को कमेंट में बता सकता है, मेरे से कनेक्ट हो सकता है, मैं बताऊंगा कि आपकी जॉब फिर क्यों नहीं लगी। उसके बाद एक और सिचुएशन, जैसे व्हाट यू विल डू इफ देयर आर मेनी डुप्लीकेट पेजेस ऑन द वेबसाइट। डुप्लीकेट पेजेस बहुत बड़ी समस्या है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो रिडायरेक्शंस वगैरह जो भी फंडामेंटल्स हैं, इसके जो फंडामेंटल्स पढ़ के बैठे होंगे, अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करके बैठे होंगे, ये जवाब अपने आप आपसे निकलेंगे। रिसोर्सेज यू आर फॉलोइंग टू लर्न एसईओ, क्या चीजें आप फॉलो कर रहे हो, राइट। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, ट्राई टू क्रिएट और थिंक अबाउट मोर सिचुएशंस, वर्क ऑन दोज ऑन फ्री टाइम, read blog and understand how this can be tackled rather than just focusing on your छोटू blog। ये वाला जो blog हमने बनाया था, केवल इस पे ही फोकस नहीं करना है, अब इससे बाहर निकल के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस भी हमें देखनी है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स अगर आप देखेंगे तो उनको आप ट्राई भी करेंगे यहाँ पर, राइट। सो मैं कभी ये नहीं एसईओ इंटरव्यू में पूछता हूँ कि आप कितने टाइम में किसी वेबसाइट को रैंक कर लोगे। मेरे लिए जो बेसिक चीज होती है ना, वो फंडामेंटल्स होती है। अगर उसके फंडामेंटल्स क्लियर है तो वेबसाइट को रैंक कर ही लेगा। अगर उसने आंसर दे दिया मेरे को, सर मैं 3 महीने में वेबसाइट को रैंक कर लूंगा, बट मैं अगला सवाल ये होगा कैसे रैंक कर लोगे। और अगर उसने ब्लैक हैट और ये सारी टेक्निक्स बताई तो हम वहीं पर जो है उसको ड्रॉप कर देते, क्योंकि वो हो सकता है 1-2 महीने काम चल जाए बट उसके बाद वो काम नहीं चलेगा। बट फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग है तो हम बहुत ही लंबा गेम खेल सकते हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जॉब कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में अनोखी है कि लोगों को नहीं मिल रही है। आप सही तैयारी करेंगे, सही गाइडेंस के साथ जाएंगे, सही पोर्टफोलियो के साथ जाएंगे, सही नॉलेज के साथ जाएंगे, जॉब्स आर देयर इन द मार्केट, राइट। सो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।